लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 4 कर लिया। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज 9.4 को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 लास्ट वीडियो में हमने कवर कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 9 तक यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्व, फिर क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे एंड फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, दिस इंप्लाइज हम क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सारे हो जाएंगे वेरिएबल सेपरेबल में। ओके, सो यहाँ पे क्या लिखोगे, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस वाई। वाई को राइट साइड में साइन कर दिया। अब देखो ये वेरिएबल सेपरेबल में इजीली आ जाएगा। कैसे, 1 माइनस वाई को इधर डिवाइड में ले आओ dy के पास में, और dx चला जाएगा इंटू में इधर। ओके, अब 1 माइनस वाई को डिवाइड में लाओगे ना तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, इंटू में 1 रह जाएगा। इंटू में जो यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे इंटू में क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 रह जाएगा। ओके, 1 के साथ मल्टीप्लाई होने आ जाएगा dx, और 1 माइनस एक्स डिवाइड में आ जाएगा dy के। सो dy बाई 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 1 इंटू dx। देखो वेरिएबल सेपरेट हो गए, dy वाले सारे y वाले सारे एक साइड हो गए, x वाले अनदर साइड हो गए। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इंटीग्रल लगा देंगे और सॉल्व कर लेंगे, और ये तुम लोगों ने खुद कर लेना है। ठीक है, मैं सभी में क्या करता हूँ, वेरिएबल सेपरेट कर देता हूँ, उसके बाद इंटीग्रल तो तुम इजीली कर लोगे, है ना, क्योंकि इंटीग्रल तुमने अच्छे से पढ़ लिया है। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम, यहाँ पे देखना लेफ्ट साइड में ही सारे हैं, तो तुम क्या करो, dy जिस टर्म में और dx जिस टर्म में, दोनों को क्या करो, इधर साइड रखो। एक साइड रखो dy वाले टर्म को, दूसरे साइड रखो dx वाले, और फिर जो कोफिशिएंट है dx एंड dy में हम देख लेंगे कि किस में x है वो चला जाएगा dx के पास, और जिसमें y है वो चला जाएगा dy के पास। ओके, सो sec स्क्वायर x इंटू 10y dx, इसको चलो अभी लेफ्ट साइड रख लेते हैं। वैसे y वाले को लेफ्ट साइड रखते हैं, तो चलो y वाले को ही हम लेफ्ट साइड रख लें, है ना। सो sec स्क्वायर y इंटू 10x इंटू डी वाई इक्वल्स टू, ये जाएगा राइट साइड में तो माइनस में चला जाएगा, माइनस sec स्क्वायर x इंटू 10y dx। अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पे dy है तो इसके पास y वाले ही फैक्टर्स होने चाहिए। ओके, y वाला एक फैक्टर यहाँ भी है और एक यहाँ भी है, तो इसको पकड़ के हम इधर ले आएंगे, डिवाइड में आ जाएगा। ओके, सो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे क्या दिखेगा हमें, sec स्क्वायर y, और इधर से 10y भी आ गया डिवाइड में, और इनटू में क्या है dy, तो y वाले एक साइड हो गए, इक्वल्स टू माइनस sec स्क्वायर x इंटू, और इधर भी x वाला एक है तो डिवाइड में आ जाएगा 10x, और dx है इंटू में। ओके, सो देखो वेरिएबल तो सेपरेट हो गया ना। अब तुमने क्या कर लेना है इसे, अब तुम्हें क्या करना है, इसमें इंटीग्रल साइन लगा देना है और इंटीग्रेट कर देना है ना। फैमिली ऑफ कर्व्स निकल आएगा, इसका सॉल्यूशन निकल आएगा। और देखो कैसे सिंपल है, 10y को t लेट कर लेना तो उसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, 10x को z मान लेना उसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, तो इसके आगे तुम लोग यहाँ पे कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या है, इसमें भी देखो क्या है, लेफ्ट साइड में ही है dx एंड dy दोनों टर्म्स। ओके, सो dy को हम लेफ्ट में ही रहने देते हैं, e रेज टू द पावर x प्लस e रेज टू द पावर माइनस x इंटू डी वाई इक्वल्स टू, और dx वाले को राइट साइड भेज लेते हैं, में माइनस में प्लस में आ जाएगा, e रेज टू द पावर x माइनस e रेज टू द पावर माइनस x इंटू dx। दिस इंप्लाइज dy के इंटू में देखो ब्रैकेट में देखो x वाले टर्म्स ही है, और इधर dx के राइट साइड में इंटू में देखो इसमें भी x वाले ही टर्म्स है। ओके, तो x वाले को तो सेम साइड करने हमें, है ना। सो dy यहाँ पे अकेला बचेगा, dy इक्वल्स टू, और ये x वाले जो टर्म्स हैं dy के कोफिशिएंट में राइट साइड चलाएगा यहाँ पे डिवाइड में। सो क्या दिखेगा, e रेज टू द पावर x माइनस e रेज टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय दिस फैक्टर e रेज टू द पावर x प्लस e रेज टू पावर माइनस x इंटू dx। ओके, अब क्या करोगे, इंटीग्रल लगा दो साइन, है ना। dy का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, y वाला तो टर्म कोई था ही नहीं ना, कोई फैक्टर। ओके, राइट साइड में जैसे इंटीग्रल करोगे ना, तो ये फॉर्म तुमने पढ़ा हुआ है इंटीग्रल चैप्टर में,
ठीक है, कैसे? डिनोमिनेटर को टी लेट कर लो ना, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर वाला ही आ जाएगा। देखो ई रेज पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेज पावर एक्स ही आएगा, ई रेज पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? ई रेज पावर माइनस एक्स ही आएगा, लेकिन एक्स का जो कॉफिशिएंट है डिवाइड में चला गया -1, तो वही इनटू में वही साइन माइनस कर देगा यहाँ पे। देखो सो इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर है, इसको टी लेट कर लेना तो ऊपर में dt आ जाएगा। सो dt बाय टी आ जाएगा। ओके, सो इसका इंटीग्रल तुम इजीली कर सकते हो ओके, सो इसको फर्दर कंटिन्यू कर लेना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू राइट साइड में x कंटेनिंग जो फैक्टर है वो एक ब्रैकेट में, y कंटेनिंग फैक्टर देखो राइट साइड में फैक्टराइज्ड है, और इधर फैक्टर को देखो जरा, फर्स्ट फैक्टर में देखो केवल x है और सेकंड फैक्टर में केवल y है, तो ये तो वेरिएबल सेपरेबल इजीली आ जाएगा है ना। x वाले को पकड़ के ले जाएंगे x के, अच्छा x वाले को तो राइट साइड में रखते हैं हम, y वाले फैक्टर को पकड़ के dy के पास ले आएंगे, डिवाइड में चला जाएगा। सो dy अपॉन में चला जाएगा, देखो 1 + y² इक्वल्स टू राइट साइड में तो इंटू में ही है 1 + x², अच्छा dx लेफ्ट साइड से इंटू में चलाएगा इसके। अब इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्म है, tan इनवर्स में आ जाएगा, tan इनवर्स y, और राइट साइड में तो पॉलिनोमियल है ना, इजीली कर लोगे इंटीग्रेट करके इसे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दोनों dx एंड dy वाले टर्म्स लेफ्ट साइड ही है, तो हम क्या करेंगे, y वाले को लेफ्ट साइड रख लेते हैं, -x dy वाले को लेफ्ट साइड रख लिया हमने, dx वाले को राइट साइड लेके चले जाएंगे, इक्वल्स टू ये चला जाएगा राइट साइड में, तो माइनस में ये भी -y log y dx, यही है, माइनस में चला गया। अब दोनों तरफ माइनस कैंसिल हो जाएगा है ना। अब देखो क्या करेंगे, dy के पास y वाले फैक्टर्स को पकड़ के ले आएंगे, सो दिस इंप्लाइज dy अपॉन y इंटू log y। अब इसका इंटीग्रल कैसे करोगे, देखो log y को t लेट कर लेना, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1/y, वेरी सिंपल, इक्वल्स टू राइट साइड में dx है और इसके डिवाइड में x चलाएगा, और इसका इंटीग्रल तो क्या आ जाएगा log x, ठीक है, और प्लस c तो सब में लिखते ही है। ओके, सो हाँ, तो नेक्स्ट स्टेप तुम लोग इजीली कर लोगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी देखो वेरिएबल सेपरेबल इजीली हो जाएगा ना। देखो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई पहले कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, dx को राइट साइड ले आते हैं, सो x रेज़्ड पावर 5 इंटू dy इक्वल्स टू -y रेज़्ड पावर 5 dx। ओके, अब क्या करते हैं, dy के पास में y वाले फैक्टर को ले आते हैं और dx के पास में x वाले फैक्टर को लेके चले जाते हैं। सो dy अपॉन क्या आ जाएगा, माइनस को चाहो तो राइट साइड ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, y की पावर 5 ले लो इक्वल्स टू माइनस dx अपॉन x रेज टू द पावर 5। नाउ यहाँ पे देखो y की पावर -5 हो जाएगा ना, जब ऊपर ले जाएंगे, x की पावर 5 है डिनोमिनेटर में, ऊपर ले जाएंगे x की पावर -5 आ जाएगा ना, तो उसको हम नॉर्मल एल्जेब्रिक फंक्शन के लिए जो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है x रेज पावर n dx, उसका इंटीग्रल वैसे ही अप्लाई होके दोनों का इंटीग्रल आ जाएगा, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। राइट साइड में प्लस में c भी लिख लेते हैं, तो फर्दर कर लोगे तुम। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये तो बहुत ईजी है। देखो डिवाइड में dx है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई में चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे वेरिएबल सेपरेट हो गया, सो dy इक्वल्स टू साइन इनवर्स x dx, देखो वेरिएबल सेपरेट हो गया, इंटीग्रल साइन लोगे दोनों तरफ, चलो यही लेके दिखा दूँ। सो इसको चलो सॉल्व भी कर देता हूँ, dy का इंटीग्रल क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x इंटीग्रल साइन इनवर्स x dx, तो इसको क्या करोगे, बाय पार्ट से करना पड़ जाएगा, इनटू में क्या लेके 1 लेके, इनटू में 1 लेके, और आइलेट का कॉन्सेप्ट लगाओगे है ना। आइलेट क्या कहता है, जो बाद में आता है, आइलेट में जो लेटर बाद में आएगा, ठीक है, उसको इंटीग्रेट पहले करेंगे, क्यों, क्योंकि जो बाद में आता है उसका इंटीग्रल ईजियर होता है। वैसे भी देखो ना, साइन इनवर्स का इंटीग्रल क्या होगा, टफ होगा, इसीलिए आइलेट में आई पहले आता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और 1 में एल्जेब्रिक हो गया, इसका पहले इंटीग्रल कर लेंगे है ना। तुम बाय पार्ट्स तुमने पढ़ा ही हुआ इंटीग्रल में, इसको सॉल्व कर लोगे, हो जाएगा। ऑलराइट, समझ में आया ना सारा। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 9.4। दिस इज ऑल्सो वेरी इजी, एज dx and dy
दोनों टर्म्स देख सकते हो लेफ्ट साइड ही है, तो हम क्या करेंगे, dy को लेफ्ट साइड ही रखेंगे जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने करा था, और dx वाले को राइट साइड लेके चले जाते हैं, तो माइनस में चला जाएगा, यहाँ प्लस में, राइट साइड में माइनस में, माइनस ई रेज टू द पावर एक्स इंटू 10y dx। अब क्या करें, y वाले फैक्टर्स को लेफ्ट साइड ले आते हैं और x वाले फैक्टर को राइट साइड लेके चले जाते हैं। ओके, सो सेक स्क्वायर्ड y dy पहले से ही है और एक y वाला फैक्टर आ गया इधर से 10y। ओके, इक्वल्स टू माइनस ई रेज टू द पावर x dx पहले से ही है और लेफ्ट से आ गया क्या, 1 माइनस ई रेज टू द पावर x। ओके, अब देखो वेरिएबल तो सेपरेट हो गया, अब हमने क्या करना है, बस इंटीग्रेट कर देना। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रल सेक स्क्वायर्ड y अपॉन 10y dy इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल ई रेज टू द पावर x अपॉन 1 माइनस ई रेज टू द पावर x dx। ओके, अब जरा देखना, सब्स्टिट्यूशन लगा देते हैं, है ना। 10y को t लेट कर लेते हैं, लेट 10y, इसका डेरिवेटिव देखो ऊपर में प्रेजेंट है न्यूमरेटर में, 10y को t ले लें, दिस इंप्लाइज 10y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर्ड y और dy लिख लो इक्वल्स टू dt। ये डिफरेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया हमने इसे। उसके बाद ऑल्सो लेट 1 माइनस ई रेज टू द पावर x इक्वल्स टू z। दिस इंप्लाइज डिफरेंशियल फॉर्म में क्या लिखोगे, इसका 1 का 0 आ जाएगा, माइनस में ई रेज टू द पावर x का यही रहेगा इंटू dx इक्वल्स टू dz, और न्यूमरेटर में तुम्हें यही दिख रहा है, देखो माइनस के साथ ई रेज टू द पावर x, चलो माइनस को अंदर ही लिख लो, है ना, क्लियर। तो माइनस ई रेज पावर x dx को dz लिख लेंगे, है ना। अब चलो, सो दिस इंप्लाइज हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रल सेक स्क्वायर y dy को dt लिख लो अपॉन 10y को क्या लिखेंगे t इक्वल्स टू इंटीग्रल माइनस ई रेज टू द पावर x dx को क्या लिखेंगे dz अपॉन डिनोमिनेटर में 1 माइनस ई रेज टू द पावर x को z। सो दिस इंप्लाइज, ये तो 1 अपॉन t का इंटीग्रल log होता है, सो log mod t इक्वल्स टू 1 अपॉन z का इंटीग्रल log mod z, और प्लस में c लिखते हैं ना, यहाँ log ही है दोनों तरफ, तो हम क्या करेंगे, log में ही c को ले लेते हैं। ओके, अब देखो दिस इंप्लाइज क्या आ जाएगा, लेफ्ट में क्या है, log mod t, और t को सब्स्टिट्यूट कर लो 10y से, 10y को ही हमने t लिया था, इक्वल्स टू log z प्लस log c, इसको भी मॉड में ही लिख लो। सो log की प्रॉपर्टी लग जाएगी, इंटू इज मल्टीप्लाई में चली आएंगी क्योंकि प्लस है log का। सो log में c z, अब z को क्या कर ले, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, z की क्या वैल्यू है, 1 माइनस ई रेज टू द पावर x। ओके, ये है मॉड। अब log फंक्शन की 2 इमेजेस अगर सेम है ना, तो उनकी प्री इमेजेस भी सेम हो जाएंगी, दैट इज मॉड y 10y, दैट इज मॉड 10y इक्वल्स टू c टाइम्स 1 माइनस ई रेज टू द पावर x, ये भी मॉड में लिख लो, ठीक है। दिस इंप्लाइज, मॉड को अब हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस माइनस लग जाएगा एक तरफ, लेकिन यहाँ c है ना, c प्लस माइनस को मैनेज कर लेगा, आर्बिट्री कांस्टेंट है, एवरी रियल हमारा आना है, नेगेटिव भी आएगा पॉजिटिव आएगा, है ना, माइनस रहेगा तो नेगेटिव c ले लेंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, समझ लोगे, जब प्लस है तब नेगेटिव c लेंगे तो माइनस होगा, मतलब सारे माइनस हो जाएंगे। ओके, सो माइनस प्लस माइनस लिखने की हमें जरूरत नहीं है, यहाँ c टाइम्स 1 माइनस ई रेज टू द पावर x। ओके, दिस इज द आंसर, दिस इज द फैमिली ऑफ कर्व्स, बिकॉज यहाँ पे आर्बिट्री कॉन्स्टेंसी आया ना। नाउ विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 से जो क्वेश्चंस है ना, उसमें हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। सो जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी उसके बाद हमें y की वैल्यू एक फिक्स गिवन होगी फॉर फिक्स x के लिए। यहाँ पे देखो, जब x 0 रखो तो y 1 आ जाएगा, ऐसा बोला हुआ है। इससे क्या होगा, जो आर्बिट्री कांस्टेंट इसमें लास्ट में निकल के आएगा फैमिली ऑफ कर्व्स में, उसमें जैसे ही तुम x एंड y दोनों की वैल्यू पुट करोगे तो c की वैल्यू कुछ आ जाएगी और फिर c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना वहाँ पे, है ना, फैमिली ऑफ कर्व्स में। तो पर्टिकुलर एक सिंगल कर्व
इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। जनरली क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हम सॉल्यूशन करते हैं ना, उसमें हमें सी दिखता है लास्ट में, आर्बिट्री कांस्टेंट। कैसे आया वो सी? जब हम इंटीग्रल करते हैं तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के रूप में आता है। ठीक है, ओके। अब जब x एंड y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे उस सॉल्यूशन में तो c की कुछ वैल्यू आ जाएगी रियल नंबर। अब क्या करना, c की प्लेस पे उसको सब्स्टिट्यूट कर लेना उस फैमिली ऑफ कर्व्स में, तो उसमें कोई एक सिंगल कर्व निकल के आएगा क्योंकि c वहाँ पे फिक्स हो जाएगा। तो उसी को बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो चलो सॉल्व करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके फैमिली ऑफ कर्व्स फाइंड करेंगे और उसमें फिर x एंड y की वैल्यू पुट करके c की वैल्यू फाइंड करेंगे, c की वैल्यू फिर से उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके, सो x क्यूब्ड प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई dy बाई dx इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस x। ओके, अब इसमें देखो dy बाई dx के इंटू में जो हमें फैक्टर दिख रहा है ना, उसमें केवल x ही x है और राइट साइड में भी x ही x है। इसका मतलब ये सेम साइड जाना है, dx को भी राइट साइड। सो दिस इंप्लाइज dy बाई dx इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस x डिवाइडेड बाय, ये फैक्टर आ जाएगा कंप्लीट इसके डिवाइड में, है ना। इसमें देखो x ही x दिख रहा है ना, हमें कुछ रखना ही नहीं है लेफ्ट साइड में। ओके, सो x क्यूब्ड प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ओके, अब dx को भी राइट साइड में ले आते हैं। ओके, सो दिस इंप्लाइज, है ना, dy इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देखो ये फैक्टराइज हो जाएगा इजीली, है ना। इनटू में क्या आ जाएगा, dx। चलो वेरिएबल तो सेपरेट हो गया, है ना। इंटीग्रल साइन इंटीग्रेट कर लेते हैं दोनों तरफ। इंटीग्रल ऑफ dy इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ, इसमें देखो x कॉमन आएगा ना, न्यूमरेटर में x कॉमन लेके कोई फायदा होगा नहीं, है ना। अगर इसमें भी 2 रहता तो फिर 2x कॉमन ले लेते ना, तो ब्रैकेट में x प्लस 1 आता और नीचे भी एक फैक्टर आता x प्लस 1, तो कैंसिल और हो सकता था। अभी हमें कंप्लीट लिखना पड़ेगा ऐसे ही, डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करो। देखो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर है, एक्स प्लस 1 है, इन दोनों को एक साथ करो ग्रुपिंग, इसको एक साथ करो, एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 बचेगा और यहाँ भी एक्स प्लस 1 है। सो एक्स प्लस 1 तो कॉमन आ गया ना, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखो इसमें क्या कॉमन आया था, एक्स स्क्वायर, तो वो एक्स स्क्वायर बच रहा है, और इसमें क्या कॉमन आ रहा है 1, तो प्लस में 1 बच रहा है। ओके, सो डिनोमिनेटर में क्या आ गया, देखो इनटू में dx भी है, डिनोमिनेटर में क्या आ गया, एक लीनियर आया है और दूसरा क्वाड्रेटिक आया है जिसको हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो पार्शियल फ्रैक्शन में हमने पढ़ा हुआ है, दोनों को हम अलग अलग पार्शियली फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, अच्छा देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा है ना न्यूमरेटर से, तो हमें डिवाइड नहीं लगाना पड़ा। अगर यहाँ पे न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा होती, मान लो डिनोमिनेटर में क्यूबिक फंक्शन है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और न्यूमरेटर में बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता, तो पहले डिवाइड करना पड़ता, है ना, फिर बाद में हमें प्रोसेस पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करके करना होता। नाउ नेक्स्ट स्टेप, दिस इम्प्लाइज dy का इंटीग्रल क्या आ जाएगा, y आ जाएगा इक्वल्स टू, इसको क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप लिखने से पहले हमें क्या करना होगा, पार्शियल फ्रैक्शन से हमें सेपरेट करना है ना, 2 फ्रैक्शंस बनाने हैं, है ना। तो चलो इसको पहले कर लें, हैंडल कर लें। सो 2x स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको क्या लेट कर लेंगे, a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस, अच्छा देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक है ना, जो फर्दर, जिसको फर्दर हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो फिर इसके लिए हम क्या लिखते हैं, bx प्लस c, है ना। अगर क्वाड्रेटिक है तो ऊपर में 1 लेस डिग्री होना चाहिए, 1 लेस डिग्री का पॉलिनोमियल होना चाहिए। यहाँ देखो लीनियर पॉलिनोमियल है ना, इसलिए 1 लेस डिग्री कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऊपर। यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब ये फैक्टराइज ही नहीं हो रहा था, इसलिए हमने ऊपर में 1 लेस डिग्री लीनियर पॉलिनोमियल लिखना पड़ेगा, है ना। ओके, अब क्या करो, देखो सो दिस इम्प्लाइज, इसको तो एज इट इज लिखोगे ऐसे ही, एलसीएम ले लो इधर, x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे a के इंटू में आ जाएगा, x क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है ना जब दोनों डिनोमिनेटर्स का GCD 1 हो, SCF 1 हो तो। ओके, सो a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस bx प्लस c मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 1। ओके, अब देखो लेफ्ट, अब लेफ्ट साइड एंड राइट साइड,
दोनों को इक्वेट करेंगे ना। अब दोनों तरफ क्या होगा, डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, इसके भी डिनोमिनेटर में x प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, और इधर भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो न्यूमरेटर के इक्वल आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज 2x स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस वन। अब देखो अगर x को -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, तो यहाँ देखो ये 0 आ जाएगा, तो ये टर्म गायब हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या लिखेंगे, पुटिंग x इक्वल्स टू -1। तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, देखो -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। सो 2 प्लस -1, तो इधर लेफ्ट साइड में देखो -1 पुट करोगे, 2 इंटू -1 स्क्वायर, तो -1 स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 इंटू 1 2, और यहाँ पे -1 तो 1 आ जाएगा, 2 - 1 इज 1 इक्वल्स टू राइट साइड में देखो a इंटू -1 का स्क्वायर 1 आएगा प्लस 1 2, दैट इज 2a प्लस, और ये तो वैनिश हो गया ना, -1 रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा, तो पूरा ही टर्म वैनिश हो गया। सो दिस इम्प्लाइज यहाँ से a की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, अब क्या करो, a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो इसमें, और x को 0 पुट कर दो। x 0 पुट करोगे तो b गायब हो जाएगा, तो केवल c बचेगा, c की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या लिखेंगे, पुटिंग x इक्वल्स टू 0। अब 0 पुट करोगे तो लेफ्ट साइड पूरा ही 0 आ जाएगा, इक्वल्स टू राइट साइड में a की वैल्यू पुट कर लो, आ गई ये वैल्यू, इनटू x की प्लेस पे 0, तो 0 प्लस 1 दैट इज 1। ओके, प्लस यहाँ पे देखो 0 पुट करोगे x की प्लेस पे, 0 प्लस c, तो c आ जाएगा, इनटू 0 प्लस 1 1 आ जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज c की क्या वैल्यू आ जाएगी, देखो c की वैल्यू आ जाएगी, इधर देखो हाफ लेफ्ट साइड में लेके जाओ तो -12, c की वैल्यू आ गई -12, a की वैल्यू +12, c की वैल्यू -12। अब देखो b की वैल्यू चाहिए। अब तुम क्या कर लो, x की प्लेस पे ना कोई भी वैल्यू पुट कर लो, -1 0 छोड़ के, दोनों तो पुट कर ही लिया हमने, चलो 1 ही पुट कर लेते हैं, एंड a एंड c की वैल्यू पुट कर दो तो b की वैल्यू निकल आएगी। सो लिखेंगे पुटिंग, देखो एक अनदर वे भी है, क्या, इसको मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट को खोल के, और फिर एक्स स्क्वायर वाले टर्म को इक्वेट कर लो, एक्स वाले टर्म को इक्वेट कर लो, कांस्टेंट टर्म को इक्वेट कर लो, फिर उससे इक्वेशंस आ जाएंगी ए बी एंड सी में, और फिर ए बी एंड सी की वैल्यू आ जाएगी इक्वेशन को सॉल्व करके, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल्स 3 वेरिएबल्स जिसमें आएंगे। इस मेथड का यूज करके कभी कभी वेरी इजीली हम ए बी एंड सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, कभी कभी टफ हो जाता है तो हम इक्वेटिंग ही कर लेते हैं ब्रैकेट को रिमूव करके। ओके, सो पुटिंग x की वैल्यू 1 पुट कर लें, x इक्वल्स टू 1, तो क्या आएगा लेफ्ट साइड में 2 + 1 3, और राइट साइड में देखो a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 1/2 इंटू यहाँ 1 स्क्वायर प्लस 1 2 प्लस x की वैल्यू 1 ले रहे हैं और b की वैल्यू हमें पता नहीं है, सो b प्लस c की वैल्यू आ गई है -1/2, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1/2 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 1, x की वैल्यू 1 है तो 1 इंटू 1 + 1 इज 2। सो दिस इम्प्लाइज 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 आ रहा है प्लस में, 1 को भेज दो इधर, 3 - 1 2 आ जाएगा, इक्वल्स टू b -½ इंटू 2। अब इधर से 2 से 2 कैंसिल होगा, देख रहे हो, तो यहाँ पे 1 जा आ जाएगा 1। सो दिस इम्प्लाइज, फिर देखो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b -½ है ना, तो -½ इधर आएगा तो प्लस बन जाएगा, सो 1 + ½ तो क्या आ जाएगा 3/2। सो b की वैल्यू भी निकल आई। अब तीनों वैल्यूज को क्या करोगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लोगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम कॉपी कर लेंगे। ओके, दिस इक्वेशन इम्प्लाइज, हम क्या लिखेंगे, अब देखो लेफ्ट साइड में इंटीग्रेट कर लेते हैं, dy का इंटीग्रल y आ जाएगा, और राइट साइड में हमने पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है। सो दोनों सेपरेट हो जाएंगे, इसके साथ इंटीग्रल अलग अलग अप्लाई कर लेते हैं, है ना। इंटीग्रैंड में देखो क्या है, यही तो है, इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ओके, सो इंटीग्रल में क्या लिखेंगे, a/x + 1 दैट इज a की क्या वैल्यू हाफ तो बाहर आ जाएगा, चलो हाफ, सो a/ दैट इज 1/ dx अपॉन कर दो, है ना, सो dx/x + 1। ओके, प्लस इंटीग्रल यहाँ पे क्या है, bx + c, तो b कितना है 3/2, सो क्या आ जाएगा 3/2x
प्लस सी दैट इज -1/2। सो यहाँ -1/2 ले लें, डिवाइडेड बाय x² प्लस 1 dx। ओके, अब देखो दिस इंप्लाइज y इक्वल्स टू 1/2, इसका इंटीग्रल तो आ जाएगा 1 अपॉन, देखो लीनियर है तो लॉग में आ जाएगा, क्या लिखेंगे लॉग मॉड में x प्लस 1। ओके, प्लस अब इसका देखो, इसमें ना एलसीएम आ जाएगा ना, न्यूमरेटर में देखो 2 एलसीएम आएगा और उसको बाहर कर लेंगे तो 1/2 बन के बाहर जाएगा। सो ऊपर में क्या दिखेगा 3x - 1 दिखेगा, इंटीग्रल में 3x - 1 अपॉन x² प्लस 1 dx। अब देखो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है और न्यूमरेटर में लीनियर है, तो इसको ऐसे कर लो, दोनों के साथ सेपरेट कर लो, -3x बाय इसको लिख लो, -1 बाय लिख लो इसे, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज y इक्वल्स टू हाफ लॉग मॉड x प्लस 1 प्लस 1/2 ब्रैकेट में इंटीग्रल 3x बाय x² प्लस 1 dx माइनस 1 अपॉन भी लिखेंगे, सो dx अपॉन x² प्लस 1 ब्रैकेट को क्लोज कर दो। अब इधर इरेज कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। ओके, सो दिस इंप्लाइज y इक्वल्स टू हाफ लॉग मॉड x प्लस 1 और प्लस में क्या है, प्लस में 1/2। अब देखो नीचे को t लेट कर लो इसमें, है ना, तो जैसे ही t लेट करेंगे लेट x² प्लस 1 इक्वल्स टू t, दिस इंप्लाइज 2, इसका डिफरेंशियल क्या आ जाएगा 2x dx इक्वल्स टू dt। सो दिस इंप्लाइज x dx इक्वल्स टू dt बाय 2। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में x dx हमें दिख रहा है, 3 तो बाहर आ जाएगा, ओके 3 बाहर आ जाएगा, सो 3 बाहर आ गया और इंटीग्रल में x dx जो दिख रहा है ना, x dx को क्या लिखेंगे हम dt बाय 2, dt बाय 2, और नीचे क्या है x² प्लस 1 को हमने t ले लिया है तो यहाँ पे t आ जाएगा। ओके, तो फर्स्ट इंटीग्रल को हमने में वेरिएबल चेंज कर दिया, माइनस जो सेकेंड इंटीग्रल है dx अपॉन x² प्लस 1, ये तो पर्टिकुलर इंटीग्रल में है ना, इसका tan इनवर्स x आ जाएगा, माइनस इंटीग्रल dx अपॉन x² प्लस 1। ओके, इसका इंटीग्रल तो डायरेक्ट ही आ जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल के फॉर्म में। सो दिस इंप्लाइज y इक्वल्स टू, अब राइट साइड में ना 1/2 को कॉमन ले लो, दोनों में से 1/2 को कॉमन लेके लेफ्ट साइड भेज दो तो 2 इंटू में चला जाएगा लेफ्ट साइड, 2y इक्वल्स टू राइट साइड में क्या दिखेगा log x प्लस 1 प्लस ये 2 यहाँ से डिवाइड में 2 बाहर आ जाएगा, 3/2 बन जाएगा, 3/2 1/t का क्या आता है इंटीग्रल log मॉड में t माइनस इस 1/2 को तो हमने बाहर कॉमन लेके लेफ्ट साइड भेज दिया था, ओके, माइनस और 1/x² प्लस x का इंटीग्रल क्या आता है tan इनवर्स x और प्लस में क्या लिख लो c। सो दिस इंप्लाइज 2y इक्वल्स टू, ये दोनों लॉग में आ रहे हैं, यहाँ भी फिर से क्या करते हैं 2 का एलसीएम ले लेते हैं, है ना। सो राइट साइड में हम क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन में है ना, सो एलसीएम ले लेंगे तो अपॉन में 2 आ जाएगा, मतलब 1/2 इंटू में चला आएगा, लॉग मॉड x प्लस 1 प्लस यहाँ पे 3 लॉग और t को सब्स्टिट्यूट कर लो x² प्लस 1। अब देखो x² प्लस 1 क्या है नॉन नेगेटिव वैल्यू, सो इसमें मॉड नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, चलो मॉड लगा लेते हैं, x² प्लस 1 माइनस यहाँ पे 2 इंटू आ जाएगा, हमने एलसीएम 2 लिया था तो 2 इंटू tan इनवर्स x और प्लस में 2c को तो इसको लास्ट में कांस्टेंट है ना तो इसको तो c ही लिख लेंगे हम, है ना। ओके, सो दिस इंप्लाइज टू वाई इक्वल्स टू हाफ, अब देखो ये दोनों लॉग में आ रहे हैं, ये दोनों लॉग, ये 3 है लॉग के इंटू में, ये पावर में क्यूब बन के चला जाएगा, ओके। और लॉग को क्या करेंगे प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, लॉग में प्लस है तो इंक्रीज मल्टीप्लाई में चले आएंगे, ओके। सो लॉग
एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन होल क्यूब माइनस टू tan इनवर्स एक्स प्लस, इसको c लिख लेते हैं या ऐसा करते हैं यहाँ पे c1 ले लेते हैं, यहाँ पे c बन गया, ये 2c1 इक्वल्स टू c आ गया। सो दिस इज द सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इसको हम फैमिली ऑफ कर्व्स बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे c आर्बिट्री कांस्टेंट है, लेकिन हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए तो x एंड y की जो वैल्यू गिवन है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट पुट कर लेंगे और c की वैल्यू आ जाएगी। तो चलो इसको लेफ्ट साइड में कर लें, यहाँ पुटिंग x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 1 वी गेट, ओके। सो 2 इंटू वाई की वैल्यू 1 है इक्वल्स टू 1/2 लॉग, अच्छा इसमें ब्रैकेट स्टार्ट किया हमने, क्लोज नहीं किया है ना, यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज भी करो, ठीक है, ओके। यहाँ पे ब्रैकेट है, ओके ओके। सो नाउ y की प्लेस पे हमने 1 पुट कर दिया, x की प्लेस पे 0 पुट कर लेंगे। सो हाफ इंटू लॉग 0 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 स्क्वायर प्लस 1 होल क्यूब माइनस 2 इंटू tan इनवर्स 0 प्लस c। सो दिस इम्प्लाइज लेफ्ट साइड में 2 1 जा 2 है, राइट साइड में 1/2 मल्टीप्लाई में होल एक्सप्रेशन के, सो लेफ्ट साइड आके 2 मल्टीप्लाई में 4 बन जाएगा इक्वल्स टू लॉग में क्या आ रहा है 1 का क्यूब भी 1 लॉग 1 आ रहा है, लॉग 1 माइनस 2 इंटू 0 tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 प्लस c। सो दिस इम्प्लाइज 4 इक्वल्स टू लॉग 1 की वैल्यू 0 माइनस 0 प्लस c। सो दिस इम्प्लाइज c की वैल्यू क्या आ रही है, c की वैल्यू आ रही है 4। अब इस c की वैल्यू को क्या करो, वहाँ जाके सब्स्टिट्यूट कर लो, ओके। सो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, द पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज, अब क्या कर लो, इसमें c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। सो 2y इक्वल्स टू हाफ इंटू, अच्छा तुम चाहो तो इस हाफ को ना केवल लॉग के साथ ही रख सकते हो, है ना, इस हाफ को क्या करो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ओके। सो हाफ इंटू क्या लिखोगे, लॉग मॉड में x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल क्यूब माइनस, और इस हाफ को चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो इसमें, है ना। सो माइनस में क्या आ जाएगा, देखो 2/2 कैंसिल होके 1 आ जाएगा, सो tan इनवर्स x ही दिखेगा, माइनस में क्या tan इनवर्स x, और हाफ से मल्टीप्लाई होगा किसको, प्लस c को, तो c/2 आ जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा c/2, और c की वैल्यू क्या है 4 है ना, तो 4/2, तो 4/2 को हम क्या लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे, ओके। सो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। अच्छा इसमें चाहो तो तुम क्या करो, y का जो कोफिशिएंट 2 है ना, इसको राइट साइड भेज सकते हो, राइट साइड भेजोगे तो यहाँ पे 1/4 आ जाएगा। सो 1/4 लॉग x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल क्यूब माइनस में यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, जैसे ही 2 को राइट साइड सेंड करोगे डिवाइड में जाएगा ना, सो 1/2 tan इनवर्स x आ जाएगा, और प्लस में 2/2 जो कि 1 आ जाएगा कांस्टेंट, ओके। ऐसे आंसर लिखो या 2 को राइट साइड भेज के डिवाइड में फिर आंसर लिख दो। सो दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब वर्ड प्रॉब्लम में चले आते हैं, है ना। अब बाकी देखो इसी टाइप से हो जाएंगे सारे, है ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ, नाउ विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 15। वर्ड प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट है। अच्छा इससे पहले क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 सिमिलर वे में जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 11 करा है वैसे ही सॉल्व कर लोगे, ईजी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 को देखो सॉल्व करें, क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,0, मतलब इस पॉइंट से जो कर्व पास करे, मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात कर रहा है, ओके। एंड मतलब कोई एक पर्टिकुलर कर्व ही तो पास करेगा इससे, जो फैमिली ऑफ कर्व्स हैं उनमें से कोई एक कर्व ही पास करेगा 0,0 से, एंड हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज y डैश इक्वल्स टू e रेज़्ड पावर x इंटू साइन x। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है,
है ना। फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को y डैश भी लिखते हैं हम। ओके, सो इसका जब हम जनरल सॉल्यूशन लेंगे तो उसमें एक आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा, मतलब फैमिली ऑफ कर्व्स को बताएगा। और उसमें जब और कह रहा है कि इस पॉइंट से पास करें, तो इस पॉइंट को यानी x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो c की वैल्यू आ जाएगी, फिर से c सब्स्टिट्यूट कर लोगे। मतलब ये वैसे ही क्वेश्चन आ गया ना जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 11 अभी किया है। ओके, सो डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले लिख लें और फिर वेरिएबल सेपरेबल से ही आ जाएगा। देखो अच्छा, y डैश को हमें लिखना पड़ेगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर x साइन x। दिस इम्प्लाइज dy इक्वल्स टू डी एक्स, राइट साइड कर दो, लेफ्ट साइड किसी को लाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारे x में ही है, साइन x dx। अब इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड, इंटीग्रल dy इक्वल्स टू इंटीग्रल ई रेज टू द पावर x साइन x dx। सो दिस इम्प्लाइज इंटीग्रल dy तो y आ जाएगा और राइट साइड में क्या लग जाएगा, बाय पार्ट्स। तो बाय पार्ट्स में देखो आइलेट का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ई लास्ट में आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो इसका इंटीग्रल ईजी होगा। तो साइन x को हम बाहर लिख लेते हैं इनटू में, और इंटीग्रल किसका होगा, ई रेज टू द पावर x dx। फिर माइनस इंटीग्रल जिसको हमने बाहर किया था साइन x को, उसका डेरिवेटिव, उसका क्या लेंगे, डेरिवेटिव साइन x का, और इनटू में ये इंटीग्रल ई रेज टू द पावर x dx, ये भी चला आता है। ठीक है, ये dx आया इस इंटीग्रल के लिए, इस इंटीग्रल के लिए इनटू में dx एक बार और लेना होगा। ओके, सो दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू साइन x, और e रेज पर x का इंटीग्रल भी e रेज पर x ही आएगा, तो उसको आगे लिख लेते हैं e रेज टू द पावर x साइन x। ओके, माइनस साइन x का डेरिवेटिव cos x आ जाएगा, सो cos x इंटू ई रेज पर x dx का डेरिवेटिव का इंटीग्रल ई रेज पर x ही आ रहा है इंटू dx। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप, y इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर x साइन x माइनस, अब फिर से हमें बाय पार्ट लगाना पड़ेगा इसमें, है ना। तो माइनस बाहर है तो ब्रैकेट में लिख लो, ठीक है, cos x बाहर जाएगा, ई रेज पर x आइलेट के अकॉर्डिंग ई रेज टू द पावर x का इंटीग्रल करेंगे हम, सो cos x बाहर जाएगा और इंटीग्रल हो जाएगा ई रेज पर x का। ओके, माइनस इंटीग्रल जो बाहर गया cos x, उसका डेरिवेटिव डायरेक्ट लिख लेते हैं। चलो, cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन x, और इनटू में इसका इंटीग्रल फिर से लिखना पड़ेगा इधर, है ना। इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। चलो, इंटीग्रल फाइंड करके क्या होता है, ई रेज टू पावर x आता है इनटू में dx। ओके, सो दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू ई रेज टू पावर x इंटू साइन x माइनस, अब ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, माइनस ई रेज पर x का इंटीग्रल, तो ई रेज पर x आ रहा है ना, तो आगे लिख लेते हैं ई रेज पर x इंटू कॉस, और माइनस माइनस प्लस, और एक अंदर भी माइनस है, 3 टाइम्स माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस में आंसर आएगा। और इंटीग्रल साइन x ई रेज टू द पावर x, ये स्टार्टिंग में ही था, देखो यहाँ पे पहले, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है, y, इंटीग्रल dy जिसकी वैल्यू y है, तो इसकी प्लेस पे हम क्या लिख लें, y लिख लें, इसकी प्लेस पे चलो y लिख लेते हैं। ओके, अब क्या करेंगे, राइट साइड से माइनस y को लेफ्ट साइड ले आते हैं, सो दिस इम्प्लाइज 2y इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर x इंटू साइन x माइनस ई रेज टू द पावर x cos x, और यहाँ प्लस में c भी आ जाएगा। ओके, प्लस में c भी डाल दो। सो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, फैमिली ऑफ कर्व्स बोलते हैं। अब इस फैमिली ऑफ कर्व्स में से हमें एक कर्व चाहिए जो कर्व इस पॉइंट से पास कर रहा हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, c जो आर्बिट्री कांस्टेंट है उसको एक फिक्स रियल नंबर से सब्स्टिट्यूट करेंगे, रिप्लेस करेंगे। वो कैसे, 0,0 ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो चलो पुट कर लेते हैं, पुटिंग, क्योंकि ये 0,0 कर्व पे लाई करता है ये पॉइंट, पुटिंग x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0 वी गेट, सो इधर लेफ्ट साइड में 2 इंटू 0 0 आ जाएगा, राइट साइड में e रेज टू द पावर 0 इज
1 इंटू साइन 0 इज 0 माइनस ई रेज टू द पावर 0 इज 1 और कॉस 0 होता है 1 और प्लस में c. ओके, सो दिस इंप्लाइज 0 इक्वल्स टू क्या आ रहा है -1, ये 0 आ गया, -1 प्लस c. सो दिस इंप्लाइज c की वैल्यू आ रही है 1. अब इसी c की वैल्यू को क्या करो, इस फैमिली ऑफ कर्व्स में क्या करो, सब्स्टिट्यूट कर दो. किसकी वैल्यू, इस c की वैल्यू को. सो देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड कर्व, देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड कर्व इज 2y equals to e raised to the power x sin x minus e raised to the power x cos x और प्लस में क्या लिख लो, c की वैल्यू डेट इज 1. दिस इज द कर्व एट विच दिस 0,0 lies. Okay, next questions we will see in next class.